जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपका होस्ट आपका दोस्त तैमूर आपकी खिदमत में हाजिर है। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे एयर कंडीशनर के फंडामेंटल वर्किंग रूल पे कि एयर कंडीशनर किस तरह से काम करता है। क्या ऐसी चीज़ होती है आपके स्प्लिट एयर कंडीशनर में जो कि गर्मी में भी हमें ठंडी हवा प्रोवाइड करती है और हमें एक सुकून का, आराम का एहसास होता है। तो व्यूअर्स, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि एयर कंडीशनर में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, लेकिन 4 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं जो कि इसके कूलिंग साइकिल कंप्लीट करने में इसको हेल्प करते हैं। सबसे पहले हम आउटडोर की तरफ जाते हैं। तो आउटडोर के अंदर कंडेंसर लगा होता है और आउटडोर में कंप्रेसर लगा होता है। इसी तरह इनडोर के अंदर इवेपोरेटर लगा होता है और एक्सपेंशन वाल्व होता है। सबसे पहले हम आउटडोर में कंप्रेसर की बात करते हैं। तो वेवर कंप्रेसर जैसे नाम से जाहिर है, कंप्रेसर इसकी रेफ्रिजरेंट को यानी गैस को कंप्रेस करता है। वो एक तरफ से गैस ले रहा होता है और दूसरी तरफ से गैस को डिस्चार्ज करके कंडेंसर में भेज रहा होता है। तो कंप्रेसर का मतलब होता है कंप्रेस करना। जब गैस कंप्रेसर के अंदर होती है तो वो वेपर फॉर्म में होती है, यानी वो गैस फॉर्म में होती है। उस वक्त वो उस गैस को कंप्रेस कर रहा होता है और जैसे ही गैस कंप्रेस होकर कंडेंसर में जाती है तो वो एक तो उसकी जो प्रेशर होता है उस गैस का वो बड़ी हाई प्रेशर गैस होती है और उस वक्त वो गैस काफ़ी ज़्यादा गर्म भी होती है। जैसे ही वो गैस निकल के कंडेंसर में जाती है, कंडेंसर उस गैस को कंडेंस करता है और उसका जो फ़ैन है वो उसकी हीट को ऑब्जॉर्व करके बाहर फेंक रहा होता है आउटडोर से, ताकि वो गैस आहिस्ता आहिस्ता जो है वो फेरियोन गैस होती है बेसिकली, ये उस गैस को आहिस्ता आहिस्ता ठंडा करें। इवेपोरेटर में पहुंचने से पहले यानी इंडोर में पहुंचने से पहले इस गैस को वो मुकम्मल ठंडा कर देता है। तो कंडेंसर का काम गैस को कंडेंस करना होता है और आउटडोर का जो फैन लगा होता है ये भी उसको ही जो हीट होती है गैस के अंदर उसको एब्जॉर्ब करके बाहर फेंक रहा होता है ताकि गैस जो है वो ठंडी हो रही हो। इस वक्त व्यूअर्स गैस जो है वो लिक्विड फॉर्म में चली जाती है और जैसे ही आपको जो लिक्विड फॉर्म से एक्सपेंशन वॉल में जाती है तो एक्सपेंशन वॉल इसी लिक्विड गैस को एक्सपेंड करता है और एक दफ़ा फिर जो है वो लिक्विड से वेपर फॉर्म में गैस हमारी चेंज हो जाती है। जैसे ही एक्सपेंशन वॉल्व से गैस गुजरती है, बाय द वे इसको कैपिलरी ट्यूब्स भी कहते हैं, एक्सपेंशन वॉल्व से गैस गुजरने के बाद वो जाती है इवेपोरेटर में एक्सपेंड होके और एक दफ़ा फिर वो वेपर फॉर्म में चली जाती है यानी गैस फॉर्म में चली जाती है। और इस वक्त जब इवेपोरेटर में पहुंचती है तो इवेपोरेटर इस रेफ्रिजरेंट को इवेपोरेट करता है और गैस हमारी मज़ीद ठंडी हो जाती है। हीट को इनडोर जो है वो एक्सचेंज कर रहा होता है, सक करके बाहर फेंक रहा होता है और जब ब्लोअर चलता है तो वो उसी ठंडी गैस को, उसी ठंडक को जो है हमारे ब्लोअर से इंडोर में यानी हमारे कमरे में फेंक रहा होता है और जिससे हमें कूलिंग का एहसास होता है। तो व्यूअर्स, कंप्रेसर कंप्रेस करता है, कंडेंसर गैस को कंडेंस करता है, एक्सपेंशन वाल्व से गैस एक्सपेंड होके इवेपोरेटर में जाती है जहां पे इवेपोरेटर इस गैस को इवेपोरेट करके हमारे कमरे में कूलिंग प्रोवाइड करता है और हीट को हमारे कमरे से ऑब्जॉर्व करके बाहर फेंकता है। ये एक फंडामेंटल रूल है किसी भी स्प्लिट एयर कंडीशनर के काम करने का। यानी आप समझ लें कि आउटडोर इनडोर के अंदर एक जो कनेक्टिंग पाइप होता है तो ये सारी एक सिल्वर की कोयल होती है जो कि अपने अपने तरीकाकार को मद्देनजर रखते हुए हमारे एसी को जो है वो एक कूलिंग मशीन बनाती है। तो कंप्रेसर की वर्किंग में मैंने आपको बताई, कंडेंसर की बताई, एक्सपेंशन वाल्व और उसके बाद आ जाता है हमारा इवेपोरेटर। इसके अलावा इसमें पीसीबी किट भी होती है जो कि मैं समझता हूँ कि एसी के दिमाग की तरह काम करती है। पूरा एसी, उसके वोल्टेज को कंट्रोल करना, अल्टरनेट करंट को डीसी करंट में इन्वर्ट करना या कोई भी हम कमांड देते हैं अपने एसी को, उसको कंट्रोल हमारा जो है वो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड या पीसीबी किट करती है। इसी तरह इसमें ब्लोअर होता है इंडोर में जो कि एयर थ्रो को फ्लो करता है ठंडी एयर को हमारे कमरे में, जिससे कूलिंग जो है वो होती है और हीट जो है वो बाहर निकल जाती है। तो ये एक मुख्तसर सी वीडियो थी जिसमें मैंने आपको बताने की कोशिश की कि एयर कंडीशनर किस तरह से अपना रेफ्रिजरेशन साइकिल कंप्लीट करता है या अपना कूलिंग साइकिल कंप्लीट करता है। तो इसमें से कोई भी कंपोनेंट अगर प्रॉपर काम नहीं करेगा तो जो रेफ्रिजरेशन या कूलिंग साइकिल है वो प्रॉपर तरीके से कंप्लीट नहीं होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कूलिंग साइकिल या रेफ्रिजरेशन साइकिल को कंप्लीट करने में जो है वो किस तरह कंप्लीट करते हैं इसमें आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी। नेक्स्ट किसी और इंफॉर्मेटिव वीडियो तक के लिए सेल्समैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।